केमिस्ट्री के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एक बार पुनः सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है। केमिस्ट्री एक इंटरेस्टेड व स्कोरिंग सब्जेक्ट है। इसके लिए सभी बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। सभी बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए आपको इस चैनल पर फनी ट्रिक के साथ वीडियो प्रोवाइड करवाई जा रहे हैं, इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही एक्सरसाइज के लिए मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन सेट वीडियोज में दिए गए हैं, जिन्हें हल कर आप अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं। इसके लिए आप रेगुलर वीडियोज देखिए और अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो लिंक शेयर कीजिए। आज के इस वीडियो में हम एल्डोल संघनन अभिक्रिया के बारे में चर्चा करेंगे। एससी इन केमिस्ट्री आपने नहीं सुना होगा, तो केमिस्ट्री एससी को लेकर आपके सभी डाउट दूर हो जाएंगे। अंत तक वीडियो देखिए। अंत में आपको एक्सरसाइज क्वेश्चन सेट करवाए जाएंगे। यह पार्ट 1 है। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। कार्बोनिल यौगिकों में कार्बोनिल समूह से जुड़े कार्बन परमाणु को अल्फा कार्बन परमाणु कहते हैं तथा इससे जुड़े हाइड्रोजन परमाणु अल्फा हाइड्रोजन परमाणु कहलाते हैं। कार्बोनिल समूह के ऋणात्मक प्रेरणिक प्रभाव -I प्रभाव के कारण अल्फा हाइड्रोजन परमाणु अम्लीय प्रकृति दर्शाते हैं। अम्लीय प्रकृति के कारण कार्बोनिल यौगिक अनेक प्रकार की अभिक्रियाएं दर्शाते हैं, जिनमें एक प्रमुख अभिक्रिया एल्डोल संघनन अभिक्रिया एसी रिएक्शन होती है। अल्फा हाइड्रोजन युक्त कार्बोनिल यौगिक को जब तनु क्षार के साथ ट्रीट करते हैं तो अल्फा हाइड्रोजन परमाणु के निकलने से कार्बोरेनाइन बनता है या संयुग्मी क्षार बनता है, जिसमें अनुनाद पाए जाने के कारण यह स्थायी होता है। स्पष्ट है, कार्बोनिल यौगिकों में अल्फा हाइड्रोजन परमाणु की अम्लीय प्रकृति के कारण ये यौगिक एल्डोल संघनन अभिक्रिया दर्शाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट। अल्फा H परमाणु युक्त कार्बोनिल यौगिकों के दो अणु जब तनुक्षार उत्प्रेरक जैसे सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बेरियम हाइड्रोक्साइड या अति तनु NaOH की उपस्थिति में आपस में क्रिया करते हैं तो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन बनते हैं। इसे एल्डोल संघनन अभिक्रिया कहते हैं। स्पष्ट है, एल्डोल संघनन अभिक्रिया में अल्फा हाइड्रोजन या सक्रिय हाइड्रोजन युक्त कार्बोनिल यौगिक के दो अणु भाग लेते हैं, जो तनुक्षार उत्प्रेरक की उपस्थिति में आपस में क्रिया कर बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन देते हैं। उदाहरण, एल्डिहाइड एसिटल्डिहाइड के दो अणु तनुक्षार उत्प्रेरक की उपस्थिति में आपस में क्रिया करते हैं तो एसिटल्डोल बनता है। अभिक्रिया में हम जानते हैं ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता कार्बन से अधिक होती है, अतः इस पर आंशिक ऋणावेश जबकि कार्बन पर आंशिक धनावेश होता है। एक अणु का सक्रिय हाइड्रोजन दूसरे अणु के कार्बोनिल समूह के ऑक्सीजन परमाणु से जुड़ जाता है, जबकि एक अणु का अल्फा कार्बन दूसरे अणु के कार्बोनिल समूह के कार्बन के साथ अटैच हो जाता है। इससे संगत एल्डोल या कीटोल बनता है। स्पष्ट है, एक अणु से अल्फा हाइड्रोजन
प्रोटॉन के रूप में निष्कासित होकर दूसरे अणु के ऑक्सीजन परमाणु से जुड़ता है। साथ ही एक अणु का अल्फा कार्बन दूसरे अणु के कार्बोनिल समूह के आंशिक धनावेशित कार्बन परमाणु से जुड़ जाता है। इससे संगत एल्डोल या कीटोल का फॉर्मेशन होता है। यहाँ एसीटल्डिहाइड अणु भाग लेते हैं, अतः एसीटल्डोल बनता है। एसीटल्डोल के IUPAC नामकरण के लिए इस सिरे से नंबरिंग देते हैं 1 2 3 4। यहाँ प्रतिस्थापी हाइड्रोक्सी OH, अतः इसका IUPAC नाम 3 हाइड्रोक्सी 1 2 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल होगा। इस प्रकार प्राप्त एसीटल्डोल को गर्म करते हैं तो जल अणु के निष्कासन से अल्फा बीटा असंतृप्त एल्डिहाइड प्राप्त होता है। तो यह एसीटल्डोल है। जब इसे गर्म करते हैं तो अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन व बीटा कार्बन से OH परस्पर जल अणु के रूप में निष्कासित होते हैं, जिससे अल्फा बीटा असंतृप्त एल्डिहाइड क्रोटोन एल्डिहाइड प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया से प्राप्त एल्डोल या कीटोल में एल्डोल में एल्डिहाइड व अल्कोहलिक दोनों क्रियात्मक समूह उपस्थित होते हैं। एल्डिहाइड के लिए एल्ड व अल्कोहल के लिए OH, ओल, एल्डोल इसका नामकरण दिया गया है। साथ ही एल्डोल को गर्म करने पर जल अणु का विलोपन होता है। हम जानते हैं संघनन अभिक्रिया में जल अणु का विलोपन होता है। इसी कारण इस अभिक्रिया को एल्डोल संघनन अभिक्रिया कहा जाता है। मैं यह कहना चाहता हूँ एल्डोल संघनन अभिक्रिया में प्राप्त उत्पाद एल्डोल में 2 क्रियात्मक समूह है, एल्डिहाइड व अल्कोहल उपस्थित हैं। एल्डिहाइड के लिए एल्ड व अल्कोहल के लिए ओल, एल्ड जोड़ ओल, एल्डोल। साथ ही एल्डोल को गर्म करने पर जल अणु का विलोपन होता है, इसीलिए यह अभिक्रिया एल्डोल संघनन अभिक्रिया कहलाती है। वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ प्राप्त अल्फा बीटा असंतृप्त यौगिक के IUPAC नामकरण के लिए इस सिरे से नंबरिंग देते हैं 1 2 3 4। प्रिंसिपल कार्बन चैन में 4 कार्बन परमाणु हैं, अतः ब्यूट 2 in 1 L और ब्यूट 2 इनैल होगा। एल्डिहाइड की भांति अल्फा हाइड्रोजन युक्त कीटोन भी एल्डोल संघनन अभिक्रिया में भाग ले सकते हैं। जब कीटोन अणु भाग लेते हैं तो कीटोल प्राप्त होता है, जिसमें कीटोन व अल्कोहलिक क्रियात्मक समूह उपस्थित होते हैं। कीटोल एल्डिहाइडों से समानता दर्शाता है, इसी कारण कीटोन की क्रिया भी एल्डोल संघनन अभिक्रिया कहलाती है। वेरी इंपॉर्टेंट। उदाहरण, एसीटोन के 2 अणु तनोक्षार उत्प्रेरक की उपस्थिति में आपस में क्रिया कर कीटोल बनाते हैं। प्राप्त कीटोल के IUPAC नामकरण के लिए इस सिरे से नंबरिंग देते हैं 1 2 3 4 5। 4 नंबर कार्बन पे 2 प्रतिस्थापी मैथिल व हाइड्रोक्सी उपस्थित हैं, अतः अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में वरीयता देते हुए 4 हाइड्रोक्सी 4 मिथाइल पेंट 2 ऑन, 4 हाइड्रोक्सी 4 मिथाइल पेंटेन 2 ऑन इसका IUPAC नामकरण होगा। प्राप्त कीटोल को गर्म करते हैं, उसी प्रकार अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन व बीटा कार्बन से OH समूह के हटने से अल्फा बीटा असंतृप्त एल्डिहाइड और कीटोन, यहाँ कीटोन प्राप्त होता है। प्राप्त कीटोन अल्फा बीटा असंतृप्त कीटोन मेसिटिल ऑक्साइड होगा।
इसके IUPAC नामकरण के लिए इस सिरे से नंबरिंग देते हैं 1 2 3 4 5। यहाँ प्रतिस्थापी 1 है, 4 नंबर कार्बन पर मिथाइल और मैथिल, 4 मैथिल, मुख्य कार्बन श्रृंखला में 5 कार्बन, पैंड 3 इन 2 ऑन। वेरी इंपॉर्टेंट, मैसिटिल ऑक्साइड का IUPAC नामकरण लिखिए तो आपको पहले संरचना आनी चाहिए। संरचना आने पर आप इजीली इसका IUPAC नामकरण कर सकते हैं। इसके अलावा ऐसे अणु जिनमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु, सक्रिय हाइड्रोजन परमाणु नहीं होते, एल्डोल संघनन अभिक्रिया नहीं दर्शाते, उदाहरण फॉर्मेल्डिहाइड, HCHO, बेंजल्डिहाइड, C6H5CHO, ट्राइक्लोरोएसिटल्डिहाइड, CCl3CHO, इन तीनों अणुओं में अल्फा हाइड्रोजन परमाणु अनुपस्थित होने से इनके दो अणु एल्डोल संघनन अभिक्रिया नहीं दर्शाते। अब हम एल्डोल संघनन अभिक्रिया के प्रकार पढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ एसिड रिएक्शन। एल्डोल संघनन अभिक्रिया दो प्रकार की होती है, सरल एल्डोल संघनन व मिश्र एल्डोल संघनन। सबसे पहले सरल एल्डोल संघनन अभिक्रिया। जब एल्डोल संघनन अभिक्रिया में दो एक समान एल्डिहाइड या कीटोन अणु भाग लेते हैं तो इसे सरल एल्डोल संघनन अभिक्रिया कहते हैं। इसके विपरीत ऐसी संघनन अभिक्रिया जिसमें दो भिन्न कार्बोनिल यौगिकों के अणु भाग लेते हैं, मिश्र और क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन कहलाती है। वेरी इंपॉर्टेंट, एल्डोल संघनन अभिक्रिया में जब भाग लेने वाले दोनों अणुओं में अल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित हो तो 4 उत्पाद बनते हैं। उदाहरण, अब हम सरल एल्डोल संघनन व मिश्र एल्डोल संघनन अभिक्रिया के उदाहरण लेते हैं। एथेनॉल एसिटल्डिहाइड व प्रोपेनॉल प्रोपियोन एल्डिहाइड के मध्य एल्डोल संघनन अभिक्रिया। यहाँ भाग लेने वाले दोनों अणुओं में अल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित हैं। एथेनॉल एसिटल्डिहाइड, यह है एसिटल्डिहाइड की संरचना CH3CHO। दूसरा प्रोपेनियल्डिहाइड CH3CH2CHO। सुविधा के लिए एसिटल्डिहाइड को अणु A व प्रोपेनल्डिहाइड को अणु B के रूप में दर्शाते हैं। यहाँ उत्पादों का निर्माण एक बार अणु A का अणु A के साथ एल्डोल संघनन, दूसरा उत्पाद अणु B का अणु B के साथ एल्डोल संघनन, तीसरा उत्पाद एक बार अणु A का अणु B के साथ एल्डोल संघनन, चौथा उत्पाद अणु B का अणु A के साथ एल्डोल संघनन। वेरी इंपॉर्टेंट, इस प्रकार जब दोनों अणुओं में अल्फा H परमाणु उपस्थित हो तो निम्न 4 प्रकार के उत्पाद बनते हैं। तो यहाँ पहले अणु A का अणु A के साथ एल्डोल संघनन। जब एथेनॉल के दो अणु तनुक्षार उत्प्रेरक की उपस्थिति में परस्पर क्रिया करते हैं तो एल्डोल प्राप्त होता है 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल। उसी प्रकार एक अणु का अल्फा हाइड्रोजन परमाणु प्रोटॉन के रूप में दूसरे अणु के ऑक्सीजन परमाणु के साथ अटैच हो जाता है, जबकि एक अणु का अल्फा कार्बन दूसरे अणु के कार्बोनाइल समूह के आंशिक धनावेशित कार्बन परमाणु के साथ जुड़कर संगत एल्डोल बनाता है। CH3 CHOH CH2CHO, CH3 CHOH CH2 CHO। IUPAC नामकरण के लिए इस सिरे से नंबरिंग देते हैं 1 2 3 4। 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल। प्राप्त एल्डोल को गर्म करते हैं तो अल्फा बीटा असंतृप्त यौगिक प्राप्त होता है। इसी प्रकार अणु B का अणु B के साथ तनुक्षार की उपस्थिति में एल्डोल संघनन। यहाँ पुनः है
संगत एल्डोल प्राप्त होता है। ठीक उसी प्रकार एक अणु का अल्फा H प्रोटॉन के रूप में दूसरे अणु के ऑक्सीजन के साथ ही अल्फा कार्बन दूसरे अणु के कार्बोनाइल समूह के कार्बन के साथ जुड़कर संगत एल्डोल बनाता है। यहाँ सुविधा के लिए जब इस प्रकार के विक्रिया में उत्पाद की संरचना बनाने के लिए सुविधा के लिए अल्फा कार्बन परमाणु को दूसरे अणु के कार्बोनाइल समूह की ओर लिखकर दर्शाते हैं। इससे प्राप्त एल्डोल या कीटोल की संरचना बनाने में सुविधा रहती है। यहाँ प्राप्त एल्डोल का IUPAC नामकरण करने के लिए इस सिरे से नंबरिंग देते हैं 1 2 3 4 5। यहाँ 2 प्रतिस्थापी मैथिल व हाइड्रोक्सी अंग्रेजी वर्णमाला में वरीयता देते हुए 3 हाइड्रोक्सी 2 मैथिल पेंटेनैल। दोनों अभिक्रियाओं में एक समान अणु भाग लेते हैं, अतः उपरोक्त सरल एल्डोल संघनन अभिक्रिया के उदाहरण होंगे। अब हम अणु A का B के साथ तथा अणु B का A के साथ एल्डोल संघनन पढ़ते हैं, अर्थात मिश्र एल्डोल संघनन का अध्ययन करते हैं। सबसे पहले अणु A का B के साथ अणु A व B तनुक्षार उत्प्रेरक की उपस्थिति में आपस में क्रिया करते हैं तो संगत एल्डोल प्राप्त होता है। ठीक उसी प्रकार प्रोटॉन ऑक्सीजन के साथ व अल्फा कार्बन दूसरे अणु के कार्बोनाइल समूह के कार्बन से अटैच होकर संगत एल्डोल बनाता है। CH3 CHOH CH पार्श्व श्रृंखला CH3 CHO CH3 CHO CH CH3 CHO प्राप्त एल्डोल का IUPAC नामकरण करने के लिए इस सीरीज से नंबरिंग देते 1 2 3 4। 2 प्रतिस्थापी अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में वरीयता देते हुए 3 हाइड्रोक्सी 2 मैथिल ब्यूटेनैल। अब अणु B का A के साथ एल्डोल संघनन जब होता है तो संगत एल्डोल प्राप्त होता है। एल्डोल की संरचना बनाने के लिए ठीक वैसे ही अणु A के अम्लीय हाइड्रोजन को प्रोटॉन के रूप में ऑक्सीजन के साथ तथा अल्फा कार्बन को दूसरे अणु के कार्बन के साथ अटैच कर संगत एल्डोल बनाते हैं। इसका IUPAC नामकरण करने के लिए इस सीरीज से नंबरिंग देंगे 1 2 3 4 5। एक प्रतिस्थापी है हाइड्रोक्सी 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनैल। इस प्रकार उपरोक्त दोनों उदाहरणों में दोनों उत्पाद बनने के दौरान 2 भिन्न भिन्न अल्फा H युक्त कार्बन परमाणु भाग लेते हैं, अतः ये मिश्र एल्डोल संघनन अभिक्रिया के उदाहरण होंगे। स्पष्ट है A B के साथ बना एल्डोल कॉन्डेंसेशन उत्पाद तथा B A अणुओं के मध्य एल्डोल कॉन्डेंसेशन से बना उत्पाद दोनों भिन्न भिन्न होते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पुनः रिपीट कर दूं, अणु A का B के साथ एल्डोल संघनन से बना उत्पाद तथा B अणु का A अणु के साथ एल्डोल कॉन्डेंसेशन से बना उत्पाद दोनों की संरचना भिन्न भिन्न होगी, एक समान नहीं। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जब भिन्न भिन्न कार्बोनाइल कंपाउंड्स एल्डोल संघनन अभिक्रिया में भाग लेते हैं तो उनमें कम से कम एक कार्बोनाइल यौगिक में अल्फा हाइड्रोजन परमाणु का होना आवश्यक होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दोनों अणुओं में अल्फा हाइड्रोजन परमाणु हो सकता है, किंतु भिन्न भिन्न कार्बोनाइल कंपाउंड जब एल्डोल संघनन अभिक्रिया में भाग लेते हैं तो उनमें कम से कम एक कंपाउंड में अल्फा हाइड्रोजन परमाणु का होना अति आवश्यक होता है। एल्डिहाइड की भांति कीटोन अणु भी एल्डोल संघनन में भाग ले सकते हैं। उदाहरण फॉर्मेल्डिहाइड व एसीटोन के मध्य एल्डोल संघनन। यहाँ भाग लेने वाले
कार्बोनाइल यौगिकों में फॉर्मेल्डिहाइड अणु में अल्फा हाइड्रोजन परमाणु अनुपस्थित है, जबकि दूसरे अणु एसीटोन में अल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित है। एल्डोल संघनन का उत्पाद प्राप्त करने के लिए उसी प्रकार अल्फा हाइड्रोजन को प्रोटॉन के रूप में दूसरे अणु के ऑक्सीजन परमाणु के साथ तथा अल्फा कार्बन को दूसरे अणु के आंशिक धनावेशित कार्बन के साथ अटैच कर संगत एल्डोल या कीटोल की संरचना प्राप्त करते हैं। यहाँ कीटोल प्राप्त होता है। CH2OH CH2CO CH3 प्राप्त कीटोल की संरचना होगी। तो भाग लेने वाले कार्बोनाइल यौगिकों में कम से कम एक अणु के पास अल्फा हाइड्रोजन परमाणु का होना आवश्यक होता है। यहाँ प्राप्त कीटोल का IUPAC नामकरण करने के लिए इस सिरे से नंबरिंग देते हैं 1 2 3 4। प्रतिस्थापी हाइड्रोक्सी 4 हाइड्रोक्सी ब्यूटेन 2 ऑन। इसी प्रकार एक अन्य उदाहरण बेंजल्डिहाइड व एसिटल्डिहाइड के मध्य एल्डोल संघनन। यहाँ बेंजल्डिहाइड में अल्फा कार्बन अनुपस्थित है, जबकि एसिटल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित है। बेंजल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन परमाणु अनुपस्थित, जबकि एसिटल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित है। जब इनके मध्य तनोक्षार की उपस्थिति में एल्डोल संघनन होता है, तब प्राप्त उत्पाद की संरचना प्राप्त करने के लिए उसी प्रकार अल्फा हाइड्रोजन को प्रोटॉन के रूप में ऑक्सीजन के साथ व अल्फा कार्बन को कार्बोनाइल समूह के कार्बन के साथ अटैच करते हैं। C6H5CH OH CH2CHO। IUPAC नामकरण के लिए इस सीरीज से नंबरिंग देते हैं 1 2 3। 2 प्रतिस्थापी फेनिल व हाइड्रोक्सी अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में वरीयता देते हुए 3 हाइड्रोक्सी 3 फेनिल प्रोपेनैल। जब इसे गर्म करते हैं तो जल अणु के विलोपन से अल्फा बीटा असंतृप्त यौगिक अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन व बीटा कार्बन से OH निकलने से अल्फा बीटा असंतृप्त डबल बॉन्डेड कंपाउंड बनता है सिनामाइल्डिहाइड C6H5 CH डबल बॉन्ड CH2 CHO प्राप्त होता है। मैं अपेक्षा करता हूँ कि आप अब एल्डोल संघनन अभिक्रिया को भली भांति समझ चुके हैं। साथ ही इसके प्रकार व महत्वपूर्ण बातों को लेकर आपके सारे कन्फ्यूज दूर हो गए होंगे। वीडियो अच्छा लगे तो अपने वीडियो को लाइक व शेयर करें।